तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है ना, एलिवेशन में क्या दिख रहा है कि ये आउट हो गया, ये इन। तो जब इन होगा तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड। ठीक है, जब आउट होगा तो क्या हो जाएगा, तब करेगा, है ना। ऐसे ही होता है हमारे बॉडी में, एकदम सेम। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो निकाल के देख सकता है। नीतीश निकाल के देखो। अरे बजरंगबली बन जा। नहीं, तो ब्रीदिंग इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और कैलिग्राफ वेंटिलेशन, है ना, एज इट emphasize है ना that the entry of O2 and exit of CO2 happen at place other than energy release sites। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इस टर्म को समझिए, पूरा का पूरा इस टर्म को समझिए क्या कह रहा है ये टर्म, पूरा का पूरा क्या कह रहा है देखते हैं। लिख रहा है कि ब्रीदिंग, है ना, क्या है, ब्रीदिंग इज डिस्क्राइब्ड एज, है ना, कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है ब्रीदिंग को। ठीक है, क्या लिख रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या, नाक से काम हो रहा है ना, इधर से क्या हो रहा है, एयर जा रहा है, इधर से एयर क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, और क्या लिख रहा है, वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, बोलो, वेंटिलेशन का मतलब क्या, एयर का निकलना, एयर का आना, है ना। ठीक है, और क्या लिख रहा है, एज इट एम्फसाइजेस, है ना, दैट द एंट्री ऑफ O2, है ना। वेंटिलेशन में क्या होगा, O2 जाएगा और एग्जिट क्या करेगा, CO2 हैपन एट प्लेस अदर देन एनर्जी रिलीजिंग, क्या है, एनर्जी रिलीज साइट्स। मतलब क्या, एनर्जी कहाँ पर रिलीज होता है, कहाँ पर रिलीज होगा, कहाँ पे, सेल में। एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगा, सेल में। और ब्रीदिंग कहाँ पे हो रहा है, लंग्स के पास। कहाँ पे, लंग्स के पास क्या हो रहा है, दोनों ब्रीदिंग हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, सेल में। सेल का किस पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है जी सर। तो अगर ब्रीदिंग अगर नहीं होगा तो रेस्पिरेशन होगा, और अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ब्रीदिंग होगा, बोलो। बिना रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग संभव है क्या, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और बिना ब्रीदिंग का रेस्पिरेशन पॉसिबल है नहीं। दोनों एक दूसरे में क्या करेगा, कंप्लीट करता है ना। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या, होम्योस्टेसिस को बैलेंस नहीं होने देना हमारे बॉडी, है ना। मतलब एक जैसा हमारे बॉडी में कभी भी इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, है ना। कहते हैं ना, चढ़ाव उतार आता रहेगा भाई, है ना, अप एंड डाउन आता रहेगा लाइफ में। तो स्टार्ट ही हमारे सेल से हो रहा है अप एंड डाउन। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा तो रेस्ट इन पीस, ओम शांति हो। फिर 4 आदमी को ले जाके पहुंचाएगा फिर। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इधर मैकेनिज्म देखिए, इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहले देखिए क्या हुआ, एयर गया और फिर यहाँ से क्या होगा, एयर, बस यही हो रहा है ब्रीदिंग में, एयर अंदर जाना और एयर क्या, बाहर निकलना। बस जाएगा क्या, ऑक्सीजन, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं क्या, और भी गैसेस वहां जाता है, लेकिन फिल्टर होके सिर्फ कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। और उधर से रिटर्न कौन आएगा, CO2। कौन आएगा रिटर्न, CO2 आएगा। क्या लिखा था, प्रोसेस, है ना, लीडिंग टू एंड इंक्लूडिंग, है ना, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग समझ में आया। ब्रीदिंग क्या हुआ कि गैस का एक्सचेंज हुआ, है ना, CO2 के बदले O2 मिला, O2 के बदले CO2 मिला, ये जो एक्सचेंज हुआ, है ना, तो उसको क्या बोले, ब्रीदिंग बोले। लेकिन अब क्या है कि भाई उस ये जो ऑक्सीजन जो मिला, उस ऑक्सीजन को लेकर
है ना, ऑक्सीडेशन किए किसका, फूड मटेरियल्स का, ठीक है। और क्या मिला हमको, उसके मतलब क्या मिला, ऑक्सीडेशन जब हुआ तो एनर्जी मिला, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो ऑक्सीजन हमको हम लोग लिए, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज कहाँ पे किए, जो फूड हम लोग जो खाना खाए है ना, उससे ग्लूकोज मिला ना, कार्बोहाइड्रेट जो मिला उसको क्या किए, ब्रेक डाउन किए, उसको क्या किए, डिग्रेड किए, है ना। और उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, है ना। तो वो प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे, बुझ लो। हमेशा याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन अगर हुआ इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, अगर रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या, एनर्जी गेन होगा, कहाँ पे, सिस्टम में जहां पे हो रहा है ना। हो गया, हो गया जी सर। नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट है ना अकर इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में क्या था, जो एयर लिए है ना, जो हम लोग गैस का जो एक्सचेंज किए वो क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। लेकिन अभी क्या हुआ, जो केमिकल ब्रेकडाउन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या, बोलो क्या था, C6H12O6, यही था ना। इसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, क्या हुआ इसका, ब्रेक डाउन हुआ। तो वो कहाँ पे होगा ब्रेक डाउन, बोलो इनसाइड द लिविंग सेल, है ना, कहाँ पे, लिविंग सेल के अंदर में, ठीक है। कौन सा लिविंग सेल, किसका, ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। क्या हुआ कि जो केमिकल जो था, केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाए, अभी जो तुम लोग चावल खाया, तो वो चावल से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कार्बोहाइड्रेट क्या चावल ही रह गया पूरा क्या, लेकिन वो क्या हुआ, डिग्रेड हुआ, है ना, वो क्या हुआ, डिग्रेड हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, अरे पूरा का पूरा वो केमिकल फॉर्म में आया, किस फॉर्म में आया, केमिकल फॉर्म में आया, और उसी केमिकल को यूज कर रहा है कौन, बोलो सेल, लिविंग सेल, कौन यूज कर रहा है, लिविंग सेल, किसका, ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग सेल उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। और वो फिर वो क्या होगा, सेल के पास जाएगा, उधर से कौन आएगा, बोलो ऑक्सीजन आएगा, कौन आएगा, ऑक्सीजन, और क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा उस मॉलिक्यूल को, और वहां से एनर्जी क्या करेगा, निकाल देगा, और वो एनर्जी फिर हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, है ना। किसी और का एनर्जी हम लोग क्या किए, अपने में ट्रांसफर कर लिए, है ना। किसी और का एनर्जी, जैसे चावल का एनर्जी था, है ना, वो कहाँ ट्रांसफर कर लिए, अपने अंदर। चिकन का एनर्जी होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, अपने अंदर, है ना। एग का एनर्जी होगा वो कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, है ना। वेजिटेबल का एनर्जी होगा, है ना, वो सब क्योंकि केमिकल है ना, केमिकल वहां पे क्या है, बॉन्ड बना हुआ, बॉन्ड मतलब क्या, एनर्जी स्टोर है ना। केमिकल मतलब क्या, वहां पे क्या, अगर बॉन्ड बना हुआ इसका मतलब क्या, एनर्जी स्टोर है, उसको हम लोग क्या किया, अपने पास हम लोग ट्रांसफर कर लिए, खा लिए, मतलब हमारे बॉडी में वो काम करेगा। ये प्रूफ करता है कि ना ही एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें लेकिन क्या होगा, एनर्जी बर्बाद होगा या नहीं होगा, कन्वर्जन में होगा या नहीं होगा, बर्बाद होगा, है ना। बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, है ना, वेस्ट होगा। हम लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको बोल, अभी हमको बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बोल के वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा उसके बदले में, नहीं बोलेगा पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा।
समझे? ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्या है ये चॉकलेट वगैरह ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है है ना, आरबीसी है ना, और आरबीसी में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन मिक्स होके जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सेल के पास। कहाँ पे जा रहा है, सेल के पास। क्यों जा रहा है सेल के पास, क्योंकि सेल के पास पहले से भी कौन गया हुआ है, सेल के पास पहले से कौन गया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। कौन गया हुआ है, और ये जाएगा साथ में, जैसे ऑक्सीजन जाएगा, बोलेगा आओ भाई कौन आया अभी, है ना, तेरा इधर हम कैरियर पूछते हैं, ठीक है, क्या करेगा उसको डिग्रेड कर देगा, है ना, सब एनर्जी उसका क्या करेगा, निकाल देगा, है ना, सब एनर्जी निकाल देगा। भाई किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पक देगा, ले भाई एटीपी, है ना, तुमको जहां जहां पे एक पैसा से तुमको जहां जहां शॉपिंग करना है कर लो, तुमको प्रोटीन बनाना है बना लो, डीएनए एप्लीकेशन करवाना है करवा लो, है ना, जो भी करना है कर लो, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? जी सर। हाँ यही है, क्लियर है? जी सर। तो रेस्पिरेशन जो होगा वो कितने तरह का होगा, दो तरह का रेस्पिरेशन होगा, कितने तरह का, दो तरह का। तो पहला क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक का मतलब क्या होता है, वो बोलो, अच्छा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ठीक है, it is the incomplete breakdown of organic molecule with less yield of energy, क्योंकि भाई वहां ऑक्सीजन नहीं लगा है ना, वहां पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, आधा अधूरा। जैसे क्या है, अभी आपको खाना दिया जाए, है ना, तो क्या करोगे, जैसे जैसे चिकन के खाओगे खाना, है ना, लेकिन उसमें क्या अचार मिला दिया जाए, चिकन मिला दिया, तो खाना क्या खाओगे, अच्छे से खाओगे, है ना, वैसे इधर भी है, ठीक है। जब तक ऑक्सीजन नहीं लगा तब तक क्या होगा, वो इन जो आपका जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, अधूरा, कुछ ना कुछ वेस्ट बच जाएगा जिसको ले जाके बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है, बाहर लेकिन क्या फेंकेगा नहीं, यहाँ हर कुछ यूज कर लेता है बॉडी हमारा, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ लेस यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत कम मिलेगा, it take place in the absence of oxygen, है ना, in organisms such as yeast, बैक्टीरिया, है ना। उसका क्या लिख रहा है, मसल्स अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे अभी क्या होता है ना, जब हम लोग दौड़ो, ठीक है, जब दौड़ते हो तो क्या होता है, ये सब दर्द होना स्टार्ट होता है ना, होता है नहीं होता है। एक दिन के लिए जिम जाओ तो एकदम पूरा फुल हैवी एक्सरसाइज कर लो, एकदम पहला दिन जाओ तो पूरा क्या करो, एकदम हैवी एक्सरसाइज करो, उसके बाद देखना मसल्स वगैरह में पूरा दर्द होने लगता है। रीजन क्या है, लैक्टिक एसिड का क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा, है ना। तो वही लिख रहा है, तो वो क्या हुआ, जो हमारा ग्लूकोज था, क्योंकि एनर्जी चाहिए, आप क्या कर रहे हो, एकदम पूरा ये काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, अब वो एनर्जी पूरा बन नहीं पा रहा है, जितना एनर्जी चाहिए उतना बन नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पा रहा है हमारे बॉडी को। तो वो क्या किया, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ मसल सेल्स वगैरह में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, वो जो ग्लूकोज है वहाँ पे क्या कर रहा है, तोड़ना स्टार्ट किया एकदम, है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या किया, उसको तोड़ना स्टार्ट किया, और वहां पे फिर वो क्या किया, फालतू चीज भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, और वहीं पे दर्द होने लगेगा, है ना। लेकिन वही दर्द फिर देखना एक दो दिन के अंदर फिर क्या होता है, ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा, है ना। हम लोग उसमें सिर्फ क्या खाते हैं, दर्द का टैबलेट खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए, दर्द का टैबलेट नहीं खाना चाहिए, वो आपकी किडनी पे असर करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। पैरासीटामोल, ये एनाल्जेसिक वगैरह ये सब ज्यादा नहीं यूज करना है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह ये सब ज्यादा यूज नहीं करना है, कोशिश कीजिए मेडिसिन कम खाने का, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में होगा, ईस्ट में, है ना, नाम सुने ना ईस्ट का, अरे दारू कहाँ से बनता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है, और मसल, ठीक है, ये सब जगह पे क्या होगा, एनारोबिक। मसल्स में कब होगा, मसल्स में हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, सर्टेन कंडीशन में लिखा है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगे, है ना। देखना मुंह से भी क्या होगा, सांस लेना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा दौड़ के उसका करने लगेगा ना, क्यों, तो क्यों करने लगेगा भाई, जब जल्दी जल्दी इसको ऑक्सीजन चाहिए, और उसी कंडीशन में अगर मान के चलो क्या हुआ, ब्लैडर कहीं फट गया, है ना, लंग्स कहीं कोलैप्स कर गया, अच्छा पंचर हो गया लंग्स, एकदम जोर जोर से हबरा पंचर हो गया लंग्स में, तब क्या होगा, हवा सब निकल गया बाहर, है ना, वो कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स क्या हो जाएगा,
कोलैप्स कर जाएगा। और वो पंचर में बनता नहीं है, किसी भी टायर दुकान में नहीं बनेगा, ठीक है, वो कहे तुम। इसीलिए जरूरत से ज्यादा नहीं दौड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं भाई एकदम बस देखना, कभी कभी है ना कोई ये मैराथन वगैरह में दौड़ रहा है या फिर कहीं पुलिस वगैरह ट्रेनिंग वाला आदमी वगैरह दौड़ने के लिए गया, दौड़ा गिरा तो बस गिरले रह गया और नहीं उठा वो, है ना। जैसे गिर गया दौड़ते गिर गया तो और नहीं उठा वो, है ना। ये सब वही होता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लंग्स कहीं बस एक बार कहाँ जहां पंचर हुआ वो बस, जैसे बलून से एक बार ये भाई हवा निकाल दो क्या हो जाएगा, है ना, बस वैसे ही हो जाएगा लंग्स भी, समझे। तो बोलो सर हम लोग जब एक्सहेल करते हैं उसमें तो सब पूरा बलून सट जाना चाहिए, नहीं, कुछ एयर बचा हुआ रहता है ना, कुछ वॉल्यूम एयर बचा हुआ रहता है, पूरा का पूरा एयर हम लोग बाहर नहीं कर देते हैं, कुछ ना कुछ बचा हुआ रहता है हमारे लंग्स में, ठीक है, जिसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ वो बचा हुआ रहेगा लंग्स में, पूरा का पूरा हम लोग बाहर नहीं निकालते, बुझ लो। देखो यहाँ पे क्या होगा C6H12O6, यहाँ क्या बना देगा बोलो, अगर ईस्ट के कंडीशन में हो तो क्या बना देगा इथेनॉल, और इथेनॉल क्या है साथ में क्या बनेगा 2 लेकिन इसको पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट करना था, लेकिन ये कर नहीं पाया, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ C6H12, ये मसल्स के केस में, है ना, तो क्या बनाया बोलो लैक्टिक एसिड प्लस 2H, ये फालतू में बना दिया लैक्टिक एसिड, है ना। इसलिए क्या जल्दबाजी में कोई भी चीज क्या होता है खराब होता है, यहाँ भी मसल्स क्या किया जल्दबाजी किया, तुरंत बोला माइटोकॉन्ड्रिया बोला एनर्जी लाओ भाई नहीं तो हम गिरेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बोला जी आपके सराखों पे, एकदम तुरंत वो क्या किया बनाना स्टार्ट किया, भले उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, है ना, वो क्या किया एकदम बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या बोलो क्या स्टार्ट किया, क्या बनाना स्टार्ट किया, तोड़ना स्टार्ट किया, किसको ग्लूकोज को। अब वो उसके पास ऑक्सीजन था नहीं कंप्लीट, है ना, ऑक्सीजन उसके पास कंप्लीट नहीं था, वो क्या किया आधा अधूरा उसको तोड़ा, ठीक है, क्या मिला 2 ही एटीपी मिला और साथ में क्या मिल गया लैक्टिक एसिड मिल गया, तोड़ते रहो लैक्टिक एसिड को भी बाद में, है ना। कभी कभी क्या होता है घर में जब खाना जब जैसे अच्छा खाना बचा ये बना हुआ कहीं ये खाली से अगर खाना गिर जाए बर्तन से तो मम्मी भी बोलते उठा के खाओ, है ना, कभी हुआ करते नहीं हुआ उठा के खाओ, हाँ तो वैसे इधर भी है ना, क्या बोला लैक्टिक एसिड जैसे है, बोला लैक्टिक एसिड बनाया कौन है तुम बनाया है ना, उसको बढ़िया से पहले तोड़ो और यहाँ से एनर्जी निकालो, है ना, ये फिर से प्रोसेस में जाएगा ये बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में फिर ये घुसेगा वहां पे, है ना, पायरुवेट वाला ये प्रोसेस में जाएगा ये, और फिर वहां जाके सैक्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, तोड़ेगा पूरा का पूरा कंप्लीट इसको तोड़ेगा डिग्रेड करेगा और पूरा एनर्जी इसका यूटिलाइज करेगा, क्या फायदा जल्दबाजी करने से, है ना। लेकिन क्या करोगे मसल बोलता है कि भाई एनर्जी खत्म हो रहा है, ये दौड़ रहा है भाई मर जाएगा ये, है ना, इसीलिए स्टार्ट करो प्रोसेस, है ना, तो बेचारा 2 ही एटीपी पे काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या सर समझ में आया, तो दर्द क्यों करने लगता है समझ में आया, है ना, किसी दिन हैवी ड्यूटी कर लो, है ना, तो भी क्या होगा दर्द वगैरह होने लगता है। लैक्टिक एसिड बन गया ना मसल्स में, वो डिपॉजिट हो गया लैक्टिक एसिड, हाँ सडनली बनता, वही तो हमारे बॉडी में कोई चीज अगर यहाँ पे कुछ है जैसे ये इसको बनना नहीं है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है हमारे बॉडी में, तो क्या होगा वो वहां पेन ही तो करेगा वो। अरे सुनो मेरी बात, अब ये बताते क्यों होता है, आप लोग को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ाया जाएगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में क्या पढ़ाएंगे, ये जो एटीपी जो है ना, ये जब एडीपी प्लस टीआरई जब बनाता है ना तो एक ब्रीज बनाता है, सार्कोमियर मायोसिन हेड वगैरह का नाम बताएंगे उसमें, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट,
रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? हाथ पैसे घुमा पा रहे हैं ना आसानी से? इतना आसानी से ये हो नहीं रहा है, अंदर में मैकेनिज्म चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स का मैकेनिज्म चल रहा है हमारे हाथ में। तो वहां पे क्या होगा, एटीपी जब कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम जबरदस्ती उसको रिलैक्स करवा रहे हो, समझे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम उसको जबरदस्ती क्या करवा रहे हो, रिलैक्स करवा रहे हो। तो जब खींचोगे जबरदस्ती क्या होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स तुम्हारा अलाउ नहीं कर रहा है ना, नर्वस सिस्टम तुम्हारा अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉडी हमारा एक चीज से काम नहीं कर रहा है ना, पूरा का पूरा सिस्टम उसमें पूरा लगा हुआ है हमारे बॉडी में फंक्शंस के लिए, है ना? हमारे बॉडी में पूरा का पूरा फंक्शंस लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, एक साथ इंटीग्रेटेड होकर पूरा काम कर रहा है। न्यूरल सिस्टम भी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज भी काम कर रहा है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाला भी काम कर रहा है, सब का सब एकदम एक साथ काम कर रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है? तो आप उसको क्या करोगे, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराओगे, क्या होगा, दर्द ही ना करेगा। तुम अगर लेट जाओ, जैसे मान के चलो क्या है कि दर्द हो रहा है, तुम लेट जाओ तो दर्द नहीं करेगा, लेकिन तुम चलना स्टार्ट करो, तो चलने का मतलब क्या, पैर को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हो ना, तब वो पेन होगा, क्योंकि आपके पास एटीपी का जो अमाउंट है वो कम है, ठीक है? तो एटीपी का आपका यूज कहां पे, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये चैप्टर आगे है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? कि दर्द वो क्यों होता है, समझ में आया? क्योंकि वहां पैरामिड बना के रखे हुए ना, वो जितना एटीपी चाहिए तो उतना एटीपी है नहीं वहां पे, समझा? देखिए जी सर। अब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एनर्जी ड्यू टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या होगा, एकदम पूरा का पूरा सब कुछ खत्म कर देगा, है ना? फाइनल प्रोडक्ट क्या बचेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन है सब निकाल लिया बाहर, बोला किसी को बर्बाद नहीं होने देंगे, है ना? सब हाइड्रोजन को क्या किया, बाहर निकाल दिया, किसी को बचने नहीं दिया, समझ में आया? ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, तो वहां कितना एटीपी बन रहा था, 2 ATP, 2 एटीपी, यहाँ कितना बना 36 ऑक्सीजन, मतलब देखा कितना लॉस हो रहा है, तो दर्द होगा ही ना, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्या लिख रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एनर्जी ड्यू टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या था, C6H ग्लेजिंग जो होता है ना, वो ग्लेजिंग आ जाएगा, है ना, ग्लो आ जाएगा पानी पीने, ठीक है? जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। पानी आएगा कहाँ से सर? नहीं लिखिए सर। लोगों का दूध खत्म का ही नहीं होता भाई, लोगों का दूध खत्म का ही नहीं होता, लोगों का दूध खत्म का ही नहीं होता। आप ऑनलाइन जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखिए, हो गया? अरे हो गया कृष्ण? जी सर। तो क्या लिख रहा है कि increases the blood and water flow in opposite direction, ठीक है? That is counter current mechanism, है ना, for efficient oxygenation of blood, ठीक है? मतलब पानी अगर जैसे उधर इधर से उधर बह रहा तो मछली किधर से आएगा, उधर से इधर, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? ऑपोजिट जो पानी आपका जो करंट जो बहेगा दोनों का दोनों जस्ट ऑपोजिट में रहेगा, मछली उल्टे उल्टे डायरेक्शन से आएगा, ठीक है? ताकि क्या हो, एकदम पूरा जोर से टकराए पानी से, है ना, उसके गिल्स के ऊपर, है ना, एकदम जोर से टकराएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा जाएगा, समझे? क्या होगा, ऑक्सीजन
पूरा जाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। क्या क्या ब्लड, अरे गिल्स से तो होके जाएगा ना वहां पे, इसमें क्या अरे वहां भी तो पानी ऐसे, अरे भाई वो वहां पे तो पानी घूम रहा है ना हवा के जैसे, देखना कभी कभी ऐसे चलता रहता है, वहां पे भी वैसे ही होगा। नदी में देखना बड़ी बड़ी मछलियां होती है, पॉन्ड में नहीं होता है बड़ा बड़ा मछली, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो पानी तैर नहीं रहा है ना, वो पानी बह नहीं रहा है ना, वहां ग्रोथ नहीं हो पा रहा, बस वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो बस इतने तक जाएगा वो। लेकिन रिवर वगैरह में जाइए देखिए, है ना, आपको 30-35 किलो का मछली मिल जाएगा उसमें रिवर में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन सफिशिएंट उसको मिल रहा है, वाटर कैरेट पूरा बह रहा है ना, पानी रुका हुआ नहीं है ना, पानी पूरा ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व हो रहा है बढ़िया से। देखना पॉन्ड वगैरह में क्या होता है, ऊपर ये लगाता है, फाउंटेन लगा देता है, ताकि फाउंटेन में क्या हो, पानी ऊपर उड़ेगा, है ना, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसमें ये होकर फिर वापस गिरेगा पानी में, इसलिए फाउंटेन वगैरह लगा हुआ रहता है पॉन्ड वगैरह में। जहाँ पे फिश वगैरह का जो फिशरीज वगैरह है वहाँ देखना फाउंटेन, बेंगल चले जाओ, है ना, कोलकाता वगैरह साइड में पूरा आपको मिलेगा उधर, सब जगह जितने घर में, पता होगा जिस घर में अगर भाई कोलकाता में जिस घर में अगर तालाब नहीं है तो समझो वो प्योर बंगाली नहीं है, हाँ, जिस घर में अगर तालाब है तो समझो वो प्योर बंगाली है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो वहां वो लोग क्या करते हैं, फाउंटेन वगैरह लगा रखते हैं भाई, पानी को उड़ाते रहते हैं हवा में, ठीक है, उससे पानी नीचे आएगा, या फिर कुछ लगा देंगे घुमाने के लिए पानी को, रिसाइकल चलता रहेगा वो, ताकि ऑक्सीजन सफिशिएंट आ सके। तो लिखा है कि बर्ड्स डेवलप, है ना, a technique of continuous exchange of gases even during expiration with the help of unique feature, the presence of calligraph, air sac, है ना, and calligraph पैराब्रोंकाई, ऐसे ही होगा, मतलब ओरिजिनल जैसे हम लोग का लंग्स होता है ना, उस तरह का लंग्स इसके पास नहीं होगा, इसके पास क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो एयर सैक होगा या फिर क्या होगा, पैराब्रोंकाई, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, दोनों एक साथ होगा, इनहेल भी एक्सहेल भी चलता रहेगा, इसी टाइप का ये होता रहेगा, ये डेवलपमेंट इस तरह का, ये किसका है, बर्ड्स के अंदर, किसके अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, इस तरह का, ऐसा नहीं बर्ड्स के अंदर लंग्स होगा, वैसा नहीं है उसको, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, पैराब्रोंकाई होगा, है ना, क्या होगा, पैराब्रोंकाई, क्योंकि वो लोग ये है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, वेट उन लोगों का कम है ना, तभी तो वो लोग उड़ पाता है ना, वेट जैसे से भारी होगा उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा वो, इसलिए उन लोग का जो बोन भी होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। अब वही बॉयलर कुकड़ा देख लो, भारी होता है, इसलिए उड़ पाता है वो, क्या रे सीरीज कौन कौन है सीरीज, क्या है बोले सीबीएसई, हो गया, नहीं सर, Exchange of gases during expiration. अरे साथ में जब वो एक्सपायर करा ना उसी टाइम वो, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि एक बार वो जाएगा एक बार लेगा, वैसा कुछ नहीं, साथ ही उसका एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सचेंज होता रहेगा, जब वो एक्सहेल करेगा ना, ठीक है, एक्सचेंज होता रहेगा, एक्सपायर जब करता रहेगा गैस को, जब बाहर करता रहेगा उसी टाइम वो क्या होगा, गैस उसका एक्सचेंज हो जाएगा, वो मैकेनिज्म है, उसी को तो भाई वही विद द हेल्प ऑफ यूनिक फीचर, है ना, द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, एयर सैक की वजह से ही क्या है वो, ये जो है ना, ये अपना सिस्टम जो लगा हुआ है ना, इसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक साथ हो पाएगा, क्योंकि उसके पास तो भाई हमारे ऐसा ह्यूमंस के ऐसा बड़ा बड़ा तो ये भाई शरीर तो नहीं है ना, छोटा सा तो भाई चिड़िया होता है ना, छोटा सा तो भाई ये होता है, बर्ड्स वगैरह क्या इतना बड़ा होता है क्या, बर्ड्स वगैरह नहीं ना, तो उन लोग का कुछ नहीं।
उतने में सब कुछ करना है उन लोगों को। अब क्या लिख रहा है, इंसेक्ट एंड सम अदर, है ना, आर्थ्रोपोड है ए डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू इंडिविजुअल बॉडी सेल्स थ्रू ट्रैक्टर सिस्टम मेकिंग देम वेरी एक्टिव। अभी क्या होगा इसमें, डायरेक्ट, है ना, क्या लिख रहा है, इंसेक्ट एंड सम अदर, है ना, आर्थ्रोपोड्स हैव अ डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू इंडिविजुअल, डायरेक्ट बॉडी में दे देगा ऑक्सीजन। क्या करेगा, बॉडी में डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन देगा। कोई वहां पे मैकेनिज्म नहीं, कोई वेन नहीं, कोई आर्टरी नहीं, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट बॉडी में दे दो, जाओ पूरा ऑक्सीजन चला जाएगा। समझे, है ना। आर्थ्रोपोड्स ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा अमाउंट कुछ भी नहीं जाता। हम क्या बोले, सब कुछ इवोल्यूशन में सेट है, सब प्रोग्राम सेट है उसका, ठीक है। इवोल्यूशन के टाइम में ही सबको डिसाइड हो गया, उसका डीएनए लेवल पे ही वो डाल दिया गया है कि तुमको इतना ही प्रोग्राम करना है, ठीक है, उसका कैपेसिटी ही उतना है और सेट है। क्योंकि सब प्रोटीन कौन बना रहा है, जितना भी तरह का बॉडी में प्रोटीन है कौन बना रहा है, डीएनए, है ना। तो डीएनए में पहले से प्रोग्राम सेट है, उसमें तो कुछ भी कर लो, ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा, हैंग करेगा। अरे भाई, जितना कैपेसिटी है सिस्टम का, जितना कैपेसिटी है मोबाइल का, अब उससे ज्यादा उसमें अगर ये करोगे, लोड दोगे, प्रेशर दोगे तो क्या होगा, हैंग करेगा वो। तो वैसे हम लोग भी हैं। तुम लोग तो हैंग हो रहे हो, अगला जनरेशन हैंग ना हो इसलिए अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा अगला जनरेशन भी हैंग होगा। ये अच्छे से पढ़ ले, है ना, टाइम मिला है। सत्या बाबू, है ना, अच्छे से पढ़ ले, टाइम मिला है ना। The rib cage, है ना, and the diaphragm help mammals breathe more effectively. Diaphragm है ना, वो रिब जो बना हुआ, केज जो बना हुआ, रिब्स जो बोन है, वो क्यों है, बोलो। अच्छा एक चीज बताओ कि मसल्स अगर हटा दें, पूरा बॉडी से मसल्स को हटा दिया जाए, क्या बोन फंक्शन होगा, बोन काम कर पाएगा, कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। निकाल के देखते हैं मसल्स को किसी का, है ना, मसल्स को, किसी का मसल्स को निकाल के देखते हैं, किसी का नीतीश बाबू है नहीं, ठीक है, उसको निकाल के देखते हैं तो क्या होगा, देखना वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो हमारा जो रिब्स है उसमें भी क्या मसल्स लगा हुआ है ना, इसको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, वो हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो वही यहाँ पे भी कर रहा है, द रिब केज, है ना, एंड द डायफ्राम हेल्प मैमल्स ब्रीथ मोर इफेक्टिवली। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने ना ये कर रहा है, एयर को ले रहा है, एयर को फिर बाहर कर रहा है, कि हम लोग करवा रहे हैं उसको, नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली वो सेट है, ऑटो मोड पे वो, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, टीएनएस, सीएनएस या एएनएस में, कहाँ पढ़ेंगे, बोलो, सीएनएस में पढ़ेंगे, टीएनएस में पढ़ेंगे, एएनएस में पढ़ेंगे, एएनएस में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, वो ऑटो मोड पे है। हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई भूख लग जा, हम लोग बोलते हैं क्या भाई एयर ले ले, बोलते हैं क्या, नहीं ना, वो ऑटो मोड पे, वो चलता रहेगा, ठीक है, सब ऑटो मोड पे सेट है वो। तो यहाँ पे भी क्या है, वही लिख रहा है, डायफ्राम हेल्प मैमल्स ब्रीथ मोर इफेक्टिवली, ठीक है। डायफ्राम अगर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी का वो क्या बोलते हैं, हड्डी को तोड़ के देखो डायफ्राम, है ना, पूरा का पूरा, एक भी हड्डी नहीं बचना चाहिए, है ना, एक भी हड्डी नहीं बचना चाहिए डायफ्राम।
इंडिया रहने का देखो ट्राई करो, वो जिंदा नहीं बचेगा, नहीं याद रखो, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है, एट ए हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर द PO2 become almost half to what is at sea level, है ना। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, है ना। PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसीलिए जब देखना पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हो ना तो जोर जोर से हंसने लगते हो, थक जाते हो तुरंत, थोड़ा सा चढ़ोगे फिर बैठ जाओगे थक के, थोड़ा सा चढ़ोगे फिर थक के बैठ जाओगे। ठीक है, आपके बॉडी में क्या हो रहा है, खा तो रहे हो, खाना पूरा खाते जाओगे नहीं, आज तो पहाड़ चढ़ ही जाएंगे, पूरा 2000-3000 सीढ़ी चढ़ जाएंगे, लेकिन बैठ जाओगे बार बार, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, दिस कॉज माउंटेन सिकनेस, है ना। इसको क्या, इसमें क्या होगा, माउंटेन सिकनेस हो जाएगा इन पीपल असेंडिंग माउंटेन। जब जब वो चढ़ेगा तब क्या होगा, देखो इन लोगों को देखो, यहाँ तक तो बहुत खुश है, यहाँ पर देखो इसको, है ना। फिर यहाँ देखिए इसका क्या हालत है, तीनों कंडीशन में देखिए इसको, है ना। ये 3 फोटो है, यहाँ पे तीनों फोटो को देखिए। ठीक है, यहाँ तो भाई एकदम पूरा खुश है, देखिए इसका चेहरा, इसको देखिए, है ना। यहाँ देखिए इसको, समझे। अब जिस दिन उस दिन शाम में उतर के आना, है ना, पहाड़ से उतर के आना, उसका रूम पे उस दिन सोना, अगले दिन सुबह उठना, पता चल जाएगा, है ना, कि ऑक्सीजन कम हुआ था या नहीं हुआ था। अगर दर्द हो रहा है, कहीं पे क्रैम्प अगर पड़ रहा है, मतलब दर्द अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। हो गया, नहीं सर, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और थोड़ा है। हो गया। जी सर। गर्ल्स लोग, बैलून। ठीक है ना। जब माउंटेन सिकनेस होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैन कैन नॉट होल्ड, है ना, हिज ब्रीथ फॉर लॉन्ग टाइम। जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा, है ना, तो क्या होगा, एकदम बस, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, एनिमेशन समझ में आ रहा है ना। एनिमेशन आप ही लोग को समझाने के लिए बताया गया कि जैसे जैसे जब ऊपर चढ़िएगा, है ना, कहाँ पहाड़ की तरफ, है ना, तो आप लोगों का स्थिति ऐसे ही होगा। अरे होता है या नहीं होता है, जी सर। ये देखो कि नहीं देखे भाई, एकदम होता है। तो अभी उस चीज को हम लोग कहाँ देख रहे हैं, बायोलॉजी में देख रहे हैं कि क्यों होता है ना। उस चीज को कहाँ देख रहे हैं, बायोलॉजी में देख रहे हैं कि वो क्यों होता है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको देखिए, है ना, a mammal can be made underwater holding its breath for about 2 hours, है ना। 2 घंटे तक वो रह सकता है भाई, कौन बोलो, एलिफेंट सील जो है, ठीक है। पानी के अंदर वो कितने तक रह सकता है, 2 घंटे तक। एक बार ऑक्सीजन लेगा, 2 घंटे तक एकदम आराम से रहेगा पानी का,
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, मायोग्लोबिन मसल है ना, तो ये क्या है, मसल हेमोग्लोबिन ऑफ एलिफेंट सील एंड अदर एक्वाटिक मैमल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, है ना। ये सब जो एलिफेंट सील वगैरह जो है, या फिर और भी जो वाटर में जो मैमल्स वगैरह है ना, वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की कैपेसिटी है उनका। देख रहे हो कितना खतरनाक वाला है ना। इसको एलिफेंट सील बोलते हैं। गलती से कभी तो चला मत जाना समुद्र की तरफ अंदर बीच में, तो मिलना है जाके देख सकते हो, ये लोग से घूम के फिर आ सकते हो। जाकर देखो, हमको भी नहीं पता क्या करेगा, हम कभी गए नहीं इन लोग के करीब, देखने से इतना खूंखार लग रहा है, सामने कौन जाएगा। अच्छा दिख रहा है, घर में लाके रखो, बांध के बांध कर रखो घर पे लाके। कहाँ मिलेगा, समुद्र में मिलेगा, जाओ 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। आप लेके चले मिल जाओ। जाएगा, वो तो 1 घंटे का रास्ता है। एकदम बीच में जाना पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल का जो बीच है ना, तो मिडिल सेंटर पे उधर जाना पड़ेगा, जहाँ पे डीप सबसे ज्यादा होगा उधर जाना पड़ेगा, और अंदर जाना पड़ेगा पानी के अंदर। बजा के देख के आइए ना भाई, मुझे अपना जिंदगी प्यारा है, ठीक है, मरने का शौक नहीं है। हाँ? क्या बोल रहे? नहीं भाई, हम हार गए, मैं हार गया। अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी बचेगा तो और जगह पे जाके पढ़ाएंगे, घर पे होम ट्यूशन करेंगे जाके, ठीक है। एक बच्चे का 4000 5000 तो जरूर मिलेगा मंथ का, ठीक है। 20 बच्चे हो गए भाई, बस कुछ नहीं करना। हो गया जी सर। अब क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये हम लोग कब से पढ़ेंगे।